वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी का। ठीक है, इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये वीडियो नंबर आपके 3 होगा। यह पॉलिटी का लास्ट वीडियो है प्रीवियस ईयर बीपीएससी का। ठीक है, इसका पहले वीडियो नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप लोग एग्ज़ाम में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जरूर जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा यहाँ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदन कौन है? तो लोकसभा है और राज्यसभा है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तो गलत बात है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो ये भी गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, तो ये भी आपकी गलत है। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर पावर होता है संविधान संशोधन विधेयक पर। ठीक है, उसके बाद है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो सही बात है। तो 4 वाला सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है चारों में से कौन आपके सर्वोच्च है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो सबसे सर्वोच्च है हमारा संविधान है। ठीक है, हमारा संविधान है, ना तो संविधान से कोई बड़ा है। अगर संसद भी है तो संविधान के अनुसार ही संसद भी काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के हिसाब से ही काम करता है। ठीक है, तो वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। तो पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला है? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ठीक है, और 22वां राज्य का दर्जा मिला था, 22वां राज्य का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके? तो गलत है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके? ये भी गलत है। राज्यपाल अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 213 के तहत। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके? तो ये भी गलत है। संसद जो है साधारण बहुमत के माध्यम से जो है नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर संसद चाहेगी तो बिहार को 2 भागों में तोड़ देगी साधारण बहुमत के माध्यम से। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसने फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. वेंकट चलैया इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, एम.एन. वेंकट चलैया इसके अध्यक्ष थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि तो फरवरी 2000 में गठित किया गया था। इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो 31 मार्च 2002 को। ठीक है, 31 मार्च 2002 को अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा। तो गलत बात है, अधिनियम के द्वारा नहीं हुआ है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन? तो ये भी गलत है। भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन? तो ये भी गलत है। भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, अनुच्छेद 124 में। वर्तमान में आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो 33 + 1। ठीक है, टोटल आपके 34 जज हो जाएंगे। 33 आपके जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, टोटल आपके 34 हो जाएंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति
की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र है 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष। जबकि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके सेवानिवृत्ति का उम्र कितना है? तो 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का पूछा जा रहा है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल होता है। अगर बोलेगा केंद्र का तो केंद्र का हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, केंद्र का हो जाएगा राष्ट्रपति। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। एक तरीके से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल जो होते हैं राज्य में बने रहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, ये गलत है। विधानसभा एवं विधान परिषद, ये भी गलत है। विधानसभा एवं राज्यपाल, ये भी गलत है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इनका अस्तित्व है। तो सबसे ज़्यादा सही कौन है? 4 वाला आपके सही है। तो 4 किस में है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है? तो संसद का निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से जो है संसद का निर्माण होता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद है, ठीक है, विधान पालिका परिषद है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान सभा के जो है 1/3 मेंबर होते हैं विधान परिषद के, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो केंद्रीय संसद के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय संसद के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में अभी विधान परिषद नहीं है तो जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी। अगर संसद उसे पारित कर देता है तो छत्तीसगढ़ में जो है विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अगर समापन के लिए प्रस्ताव पारित किया है तो समाप्त हो जाए उसका समापन हो जाएगा विधान परिषद का, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ विधान परिषद लाना चाहता है तो छत्तीसगढ़ को क्या करना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा के मेंबर लोग हैं, सदस्य हैं, वो विशेष बहुमत के माध्यम से जो है विधान परिषद के बारे में पारित करेंगे कि हाँ विधान परिषद जो है हम छत्तीसगढ़ में लाना चाहते हैं। अब पारित करके किसको भेजेंगे? संसद को। संसद अगर उस जो इन लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा था कि उस प्रस्ताव को अगर संसद पारित कर देता है तो छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा? विधान परिषद आ जाएगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केरल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, केवल बिहार में, ठीक है, केवल बिहार में। और कितने सीट हैं? 75 सीट हैं, ठीक है, 75 सीट हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कौन कौन राज्यों में है? तो बिहार है और बिहार के भाई उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र के भाई कर्नाटक है, उसके बाद तेलंगाना है और तेलंगाना का भाई आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का भाई तेलंगाना है, ठीक है। ये 6 वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है आपके
अनुच्छेद 170, ठीक है, अनुच्छेद 170। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए, किसे देना चाहिए? तो उपाध्यक्ष को। अगर लोकसभा का जो स्पीकर है वो किसे त्याग पत्र देगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति तलाक 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 3 बार बोलता है तो एक तरीके से वो कानूनी नहीं है, वो गैर कानूनी है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह फैसला कब आया था? 1994 में यह फैसला आया था। रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के बीच में ये केस था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो संबंधित है अनुच्छेद 324, ठीक है, अनुच्छेद 324। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 प्रदान करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि अगर कोई फंडामेंटल कोई कानून बनाती है संसद, अगर मान लीजिए कि इसमें 3 पॉइंट लिखा गया है इस कानून में, 1, 2, 3, जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है, तो आर्टिकल 13 के तहत जो है जो तीसरा पॉइंट है शून्य घोषित हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 और 2। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में इसमें से कौन सा विषय है देख लीजिए। कृषि राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, रक्षा केंद्र सूची का विषय है, जबकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो अपना प्रतिवेदन ये जमा किया था 1987 में। इसका गठन कब किया गया था सरकारिया आयोग का? तो जो सरकारिया आयोग है इसका गठन किया गया था 1983 में, ठीक है। जो सरकारिया आयोग है इसका गठन किया गया था 1983 में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए इसका निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंचायतों के चुनाव किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 में संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 40 में। साथ में आपको याद रखना है कि संविधान के किस अनुसूची में जो है पंचायती राज है? तो 11वां अनुसूची में जो है पंचायती राज है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज किसका विषय है? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अनुच्छेद 243 जी के तहत ये पूछा गया है 2020 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंचायती राज है ये 11वां अनुसूची में है, ठीक है, और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, जबकि 12वां विषय जो 12th है उसमें कौन सा विषय है? नगर निगम है। और यहाँ पर कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर जोड़ सकते हैं 9 2 11, तो 11वां अनुसूची, ठीक है, इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो किसका निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया है? तो ग्राम पंचायत का निर्माण, ठीक है, ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या है? डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी। डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 36 से 51 तक है, ठीक है, 36 से 51 तक है। और 51 ए में क्या है? 51 ए में मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, तो सही बात है। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, तो ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, जो पंचायती राज है उसका प्रधान लक्ष्य क्या है, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, ये गलत है। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ये भी गलत है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये सही बात है, ठीक है, ये आपके सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर केंद्र सरकार हो गई, ठीक है। यहाँ पर समझिए कि आपकी केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार क्या की है कि बहुत से जो राज्य हैं उनको शक्ति दिया गया है, उसके बाद जो है राज्य हैं आपके जो पंचायत है उसको शक्ति देंगे, इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो किसकी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। तो सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, ठीक है, स्थानीय जनता की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी, तो सारे सही है, ठीक है। जो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण तो करता ही है, साथ में लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ाता है और सामुदायिक जो विकास है उसे भी करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो बलवंत राय मेहता थे, ठीक है, बलवंत राय मेहता थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, मतलब कि विकेंद्रीकरण का इसमें से कौन सा जो एक है विशेषता नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा विशेषता नहीं है। स्वायत्तता विशेषता है, लोक सहभागिता ये भी आपकी विशेषता है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना है, ठीक है, नहीं जगाना नहीं है, तो आपके सी वाला गलत हो जाएगा। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये भी बनाना है, ठीक है, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो जो है न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, ये किया गया था आपके अशोक मेहता कमेटी के द्वारा, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक जो मेहता कमेटी है इसका गठन कब किया गया था, तो 1977 में, और अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1978 में अशोक मेहता कमेटी अपनी रिपोर्ट दी थी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। एक का पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता भी आता है, और उसके बाद जनोपयोगी सेवा ये भी आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये नहीं आता है, ये आपके कार्यपालिका का काम है, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो आपके राज सूची का विषय है, ठीक है, राज सूची का विषय है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50%
को वैध किया है? तो आपको याद रखना है, बिहार भी आरक्षण दिया है 50% पंचायती राज में, उत्तराखंड भी दिया है, मध्य प्रदेश भी दिया है, हिमाचल प्रदेश भी दिया है, चारों दिया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी राज्य हैं उनके बारे में लिख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश है, केरल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, कर्नाटक है, पंजाब है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है एवं त्रिपुरा है। ठीक है, एवं त्रिपुरा है। इन राज्यों को आप लिख लीजिएगा, दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई है? तो 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत हुआ था, बिल से। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब प्रस्तुत किया गया था बिल? तो 1989 में राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा। इसमें था कि लोकसभा तो पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था, जिसके कारण ये बिल जो है लैप्स कर गया था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, जो पंचायती राज है उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है नगर निगम को संवैधानिक मान्यता दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, दोनों लिख लीजिएगा। जो पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, और नगर निगम में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में? गलत है। केवल राज्यसभा में? गलत है। या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संविधान संशोधन पर आपको बता चुके हैं कि संविधान जो संशोधन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर पावर होता है। ठीक है, दोनों को बराबर पावर होता है। जबकि जो धन विधेयक है, धन विधेयक में लोकसभा के पावर ज़्यादा होता है, जबकि राज्यसभा का पावर नहीं होता है, ना के बराबर पावर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया? तो 1951 में लाया गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। तो जो 9वां अनुसूची है 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1951 में जोड़ा गया था। जो 10वां अनुसूची है 1985 में जोड़ा गया था, 1985 में। और 11वां और 12वां अनुसूची 1992 को जोड़ा गया था, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेकर। ठीक है, काका साहेब कालेकर थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 29 जनवरी 1953 को, 29 जनवरी 1953 को। और जो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाले मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका M3 है। ठीक है, M3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। फिर से बोल देते हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले पर आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि
यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक तीनों सेम वरीयता में आते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बीपीएससी के द्वारा पूछा गया, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक देखिए, जो भी वीडियो नहीं देखे हैं हिस्ट्री का और जो पॉलिटी हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए हैं, और जो पॉलिटी का भी वीडियो नहीं देखें जाकर आप लोग पॉलिटी का वीडियो पूरा देखिए और हिस्ट्री का पूरा वीडियो देखिए, आपको एग्ज़ाम में जो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, करीब आपको अगर पूरा जितना हम लोग का सीरीज आएगा, अगर आप पूरा सीरीज देख लेते हैं तो 80 से 90 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए यहाँ से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के से। ठीक है, आसपास आपसे वहाँ से पूछा जाएगा, कभी उसका ऑप्शन पूछ देगा, कभी जो ऑप्शन था उसको क्वेश्चन बना देगा। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।